ये किप्स फुल लेंथ पेपर है, ठीक है, फुल पीएमडीसी सिलेबस फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट वन है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ना वो हमेशा वाई कंपोनेंट उसका होता है, मींस वर्टिकल, जबकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपके पास इसमें, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal surface the maximum height। हाइट का फार्मूला आपको पहले आना चाहिए, बराबर होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g, ठीक है। वी आई क्या है, स्क्वेयर है, ठीक है। अब वी आई 10 है ना, तो इसको 10 को 2 दफा लिख लो आपके आसानी के लिए, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, अब आपको वैल्यू आनी चाहिए, साइन 30 हाफ के बराबर होता है, cos 60 पे हाफ होता है, साइन 30 पे हाफ होता है, हाफ, बट ऊपर स्क्वेयर भी तो है, ठीक है। तो 1/2 को 2 दफा लिख लो, ठीक है। नीचे क्या है 2g क्या होता है 10, अब सारे मैंने कोले हुए, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है 10, नीचे 2 2s are 4 4 2s are 8, 10/8, 8 से 8 1s are 8 आएगा, ठीक है। 1 से अबव आंसर आएगा, तो 1 से अबव क्या है 1.25, तो ये बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है बॉडी ऑफ मास 5 kg है, पोटेंशियल एनर्जी 90, हाइट क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मास इंटू जी इंटू एच। मास आपके पास क्या दे रहा है 5, जी आपको पता है 10, एच आपको मालूम करना है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 98। आप 100 ले लो, 98 ना लो, ठीक है, क्योंकि उधर भी हमने 10 लिया, तो ये एक 0 इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। 5 है, इधर 10 बच रहा है, 5 2s are 10, तो एच आपके पास क्या आ रहा है, एच आपके पास 2 मीटर आ रहा है, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट किया करें, पॉइंट वगैरह साइड पर रखा करें। A wheel is at rest, its angular velocity increase uniformly and becomes 60 radian per second after 5 seconds। The total angular displacement बराबर होता है ओमेगा टी के, ओमेगा कितना है 60, टी कितना है 5, 0 को हटाओ, 6 0 5 क्या होता है 30, वो 0 तो हटाया था वो दोबारा लगा लो, तो 30 में एक 0 लगाओ तो 300 रेडियन आपके पास हो जाएगा। देखो ना, कैलकुलेटर जरूरत नहीं है, इसी तरह रेक्ट करो, ठीक है। फिर आपके पास है इफ 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड कंटेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी। तो पहले तो आपको आना चाहिए, रेजिस्टेंस जब सीरीज में हम लगाते हैं ना तो वो ऐड होते हैं, कैपेसिटर सीरीज में क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा ना वो स्मॉलर से कम होगा, स्मॉलर यहाँ पे कौन सा है 2 वाला, इससे कम कौन सा है 1.33 है, 0.75 भी कम है, बट देखो ना सीरीज में कम होगा, ठीक है, स्मॉलर से कम होगा, 8 नहीं हो सकता, 6 भी आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 से थोड़ा सा कम होगा 1.33 होगा। बाकी आप इस तरह कर सकते हो 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो, इससे आप 1/c आएगा, जो आंसर आ जाए उसको उलट कर दो, ठीक है। और इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, 400 जूल हमने दे दिए, और 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, 150 जूल उसने कर ली, ठीक है। तो 400 हमने दिए और 150 उसने बायर किया वर्क, तो 400 माइनस 150 250 जूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है वर्क डन इन राइजिंग अ मास ऑफ 15 ग्राम फ्रॉम द ग्राउंड टू टेबल ऑफ 1 मीटर हाइट। वर्क डन, हाइट की बात है ना तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल मास कितना है 15 ग्राम, बट हमें तो केजी चाहिए, तो 1000 पे डिवाइड कर दो, जी क्या होता है 10 है, एच क्या है 1, एक 0 कट जाएगा, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 100 करो तो 1 पॉइंट, ये 100 मतलब 10 मल्टीप्लाई टू 2 पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर दूसरा पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.15, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। When a body slide against a rough horizontal surface, the work done by friction, friction का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। An object moving in a straight line at a constant velocity has kinetic energy E and momentum P. If the speed of the object is double the new value of the kinetic energy and momentum. Kinetic energy के फार्मूले में v की वैल्यू होती है v स्क्वायर, जबकि मोमेंटम में सिर्फ v होता है। अब अगर आप v स्क्वायर में 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और v में 2 डालोगे तो वो सिर्फ हो जाएगा 2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, जबकि मोमेंटम 2 टाइम, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
32 है कि वर्क डन बाय एयर व्हेन इट एक्सपेंड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को भी पहले न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करो तो ये ऑलमोस्ट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में इतना न्यूटन में। उसी तरह लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो वो होता है 150 माइनस 50 100, तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस मैंने लिए। तो अब 100 ये भी 10 की पावर 2 है, ठीक है, तो 10 की पावर 2 माइनस 3 क्या होगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 प्लस 5 तो 10 की पावर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जो ये ऑप्शन में मौजूद है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डबल, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, ओम लॉ क्या कहते हैं, अगर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल होगा, ठीक है। और एन आइडियल की बात की है, ठीक है, एसी जनरेटर है इक्वल इनपुट एंड आउटपुट, हीट डिसिपेशन विल बी जीरो। आइडियल में कोई नहीं होता, ठीक है, चाहे वो जितनी भी बातें कर ले। द करंट विच इज एज्यूम्ड टू बी फ्लोइंग इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, तो ये कन्वेंशनल करंट है आपके पास, ठीक है। और इन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड डिफ्रैक्टेड बीम इज कॉल्ड, अब ये याद करने वाली डेफिनेशन, इसको ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन हैविंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, एनर्जी क्या होता है एच एफ है ना आपके पास, फ्रीक्वेंसी सॉरी ये पूछ रहे हैं, तो एनर्जी इसने दी हुई एच एफ, ठीक है। एनर्जी आपके पास क्या है 100 इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और एच क्या है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -32, तो 1.6 ऑलमोस्ट ये 4 के साथ करो ना तो यही आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि 2 4 8 आता है, तो 1.6 को 1.5 4 करोगे तो 1.6 आएगा, तो 1.6 है तो ऑलमोस्ट यही आएगा, ठीक है। और फिर 4 क्या हो जाएगा 4 1 4 2 8, और इधर 4 5 20 25 ऊपर आंसर आ गया, तो ऊपर क्या बचा 25, और ये -32 ऊपर चला जाएगा तो +32 और 19, यानी इसको आप 20 कर लो तो 12 और एक कम कर लो तो 13, तो 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13, ठीक है। बट 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 है ना, 38 किधर गए, ठीक है, तो 25 2.42 यानी हमारा 25 आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2.42, तो 32 है ना और 19 है ना, 19 20 12 और एक 13 आ रहा है, और अगर एक पॉइंट मैं पीछे कर दूं तो 14 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 14। हम कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 25 भी हमारे पास, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट कैलकुलेटर से कर लूँ, फिर मैं आपको इधर भी कर देता हूँ, ठीक है, कि कहीं हम रॉन्ग तो नहीं हो रहे। 100 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाई 6.62, यस, ठीक है, ये 2.42 तो आता है हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसमें हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, 2.42 तो आता है, वो तो हम वैसे भी ले आए। एनर्जी एच एफ होता है, ठीक है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसने मांगा भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुआ है, तो एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और एच क्या होता है आपके पास 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, आई थिंक मैं 32 पुट कर रहा था इसलिए हमारे पास 14 आ रहा था, ठीक है, मुझे यही लगता कि मैंने 32 पुट किया था, तो 34 ऊपर जाएगा ना तो ये 15 आता है, ठीक है, और ऊपर आंसर 24 आ रहा था मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, हमने पीछे किए, हमने वहाँ पे 14 लगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर 32 पुट किया हुआ था, तो 24 था ना, एक पॉइंट फिर पीछे ले जाओगे तो ये 16 हो जाएगा, दैट्स वाई ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर आपके पास कह रहा है कि गामा रेस आपके पास क्या है 39 है ना आपके पास, गामा रेस क्या है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। 140 है आपके पास के पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट, हाफ पीरियड में डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट ये 2r है, ठीक है,
तो 2r डिवाइड बाय, एंड डिस्टेंस का वो डिस्टेंस होता है पाई r, तो r कटा 2 बाई पाई, 2r डिवाइड बाय पाई r, 2r पाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने काटा नहीं है, इन लोगों ने डायरेक्ट लिखे। 141 है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड फॉर अ पार्टिकल व्हिच मूव विद द वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। Uniform constant retarding force is applied in order to stop a truck if its speed is double than distance traveled by it. F dot D directly proportional to 1/2 mv square, तो v स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। ठीक है, तो v को अगर डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम। स्फेरिकली शेप्ड सैटेलाइट ऑफ मास m। अच्छा इसमें देखो ना, पढ़ो भी नहीं, बट वो जो होता है ना टुवर्ड सेंटर होता है। ठीक है, हमेशा, तो इसमें टुवर्ड सेंटर वाला डायग्राम कौन सा है, सिर्फ ये डी वाला है। By increasing a plate of direct, by inserting a plate of direct material between the plate of parallel plate capacitor, energy decrease by 3 times the dielectric constant of the material क्या होगा। अगर 3 टाइम डिक्रीज हुआ तो 1, तो कैपेसिटर का क्या होगा, वो 3 होगा ना, और फिर वो 3 नीचे जाए, अगर 1/3 होगा ना तो 3 तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 सिर्फ करेक्ट है। ठीक है, if 20 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 10 ग्राम इन 4 मिनट, मतलब हाफ लाइफ इसके क्या है 4 मिनट है। देन इन व्हाट टाइम 80 ग्राम ऑफ सेम सब्सटेंस रिड्यूस टू 10 ग्राम, तो 80 ग्राम 40 और 40 से फिर 20, 20 से फिर 10, सॉरी अच्छा ठीक है 20 था ना, 20 से हाफ हुआ है 4 मिनट, 4 मिनट इसका हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो 12 मिनट बाद 3 हाफ लाइफ यानी 12 मिनट इस पे गुजरे। A positively charged particle move with velocity v refer to a region of space having a constant magnetic induction. The particle will experience the largest reflecting force when the angle between vector v and b, इनमें sin थीटा होता है और sin 90 पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर आपके पास है कि a rock climber of weight 600 न्यूटन climb up a rock face a वर्टिकल हाइट ऑफ 300 मीटर इन 3600 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज पावर। पावर क्या होता है आपके पास, पावर का फार्मूला है एफ डॉट वी, फिर वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो फोर्स कितना है 600 और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको दिए हुए 300, टाइम कितना है वो 3600 है। ठीक है, तो 2 0 गए, 6 कम 6 6 6 36, 6 कम 6 6 5 30, तो 5 में आ रहा है। ठीक है, तो 5 में आ रहा है आपके पास, तो ये 50 वाट। ठीक है, वो 0। फिर आपके पास है कहता है इनपुट पावर ना, द यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट होती है जूल और डेंसिटी होता है मीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 50 में कहता है इनपुट पावर टू अ मोटर इज 300 वाट, इनपुट कितना है 300 और नीचे इट्स लिफ्टर लोड, फिर पावर है ना, पावर 400 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट फिर वही 6 दे रहा है, टाइम कितना है, टाइम 20 है। ठीक है, तो 0 कट गया, 2 एकम 2 2 20 40, 1 0 इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, इस तरह काटा करो, 6 5 30, 5/2 5/2 2.5 है, तो 25% आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास कौन सा है 151, क्या प्रोटॉन ऑन एंटरिंग इन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है के क्यू बाय, अच्छा फोर्स पर मास भी इसने दिया हुआ है ना, a proton on entering in a vertical electric field E balanced than the proton है ना, मास on entering in a vertical electric field is balanced, the electric field strength आपके पास क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना आपके पास ये। ठीक है,
या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर करूँ ना कि प्रोटॉन दिए हुए इस नाम है ना, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा ना, इसने हमें मास दिया हुआ है ना, अगर इसने बैलेंस की भी बात की है तो इसकी मैं रखता हूँ 1 मिनट। अब मैं पेन ले लूँ। इसने बैलेंस की बात की है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का mg से बैलेंस कर दो, ठीक है। अब ये हमने मालूम करना है। मास इसने दिया हुआ है कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, g कितना होता है 10, और चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है। तो 1.6 सीख गया, -27 हो जाएगा, -26 एक कम हो जाएगा, ठीक है। 19 और 24 में कितने का फ़र्क है 7 का फ़र्क है, तो -7, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन बड़े वाले के साथ है, ठीक है। फिर आपके पास है ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ का क्या यूनिट, ईएमएफ का यूनिट आपके पास वोल्ट है। The absorption spectrum of a galaxy is measured and a wavelength of one of the line identified as the calcium alpha line is found to be 478 nanometer. The same line has wavelength 397 nanometer, means wavelength कम हो गई। apparent frequency क्या होगी v is equal to f lambda इनवर्स है, अगर wavelength कम होगी तो apparent frequency फिर more होगी, ठीक है। wavelength कम हुए तो apparent frequency क्या होगी more than actual frequency। इसने क्या कहा था and is found to be 470, the same line has wavelength of 397 meyer in the laboratory। अच्छा देखो सॉरी ना, लिबार्ट्री वाली एक्चुअल होती है, ठीक है, लिबार्ट्री वाली एक्चुअल होती है। तो एक्चुअल का वेवलेंथ कम है तो एक्चुअल की फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, लिबार्ट्री वाले आपके पास एक्चुअल होती है, फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल है 397 नैनोमीटर आपके पास एक्चुअल है, ठीक है। तो एक्चुअल का वेवलेंथ कम है तो इसके अपेरेंट जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो फिर और अपेरेंट के जो वो है ना वेवलेंथ वो ज़्यादा है, तो अपेरेंट का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी लेस होगी एक्चुअल से, ठीक है। The apparent frequency of light from the galaxy is less than the actual frequency। क्यों, क्योंकि apparent का वेवलेंथ ज़्यादा था इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम, और एक्चुअल की वेवलेंथ कम थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है सिर्फ। बोथ xenon and cesium have dash isotope, तो दे हैव 36, ये टफ पॉइंट है, ठीक है। ड्यूरिंग वन साइकिल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंज, वन साइकिल है तो वंस, और a real transformer does not change frequency level। The oscillating object overshoot the rest position due to किस वजह से, inertia की वजह से। The frequency of applied AC is 2 kHz, its time period क्या होगा, टाइम पीरियड इसका इनवर्स होगा 1/2, ठीक है। और किलो ऊपर आएगा तो 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है, 1/2 और नीचे किलो है 10⁻3, तो 3 ऊपर -3 1/2.5 होता है। विच आर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑडिबल, कौन सी आपके पास ऑडिबल है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, तो 5000 इसी में आता है। If a proton, alpha particle and photon moving with the same velocity enter the uniform magnetic field, particle will deflect more। फोटॉन को तो हटा, वो तो डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, बाकी जिसका मास कम it will deflect more, तो proton। Woolen clothes keep the body warm because of bad conductivity। An object displayed from point, displacement दिया हुआ है, ठीक है, 1 - 0 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, और 3 - 1 ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब ये देखो आई है, आई क्या था 1 था तो आपके पास 1, 2 क्या था जे है तो 2 × 3 6, 3 क्या था के था तो 3 दूने 6, तो 6 + 6 12 × 1 13, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 63 which force provide the centripetal force to planet around the sun, gravitational force। 64 the changes in resistance of a metallic conductor below, ये लीनियर होता है, ठीक है। लाइट ऑफ wavelength fall on a metal having work function hc by wavelength, photoelectric effect will take place if
फ्रीक्वेंसी अगर बड़ी हो और वेवलेंथ क्या हो वो आपके पास कम हो, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा आपके पास, ठीक है, वेवलेंथ लेस देन द थ्रेशोल्ड, और फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड हो ना वो ज्यादा हो, क्योंकि ये आपस में इनवर्स है। ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव की वजह से चार्ज नंबर डिक्रीज होता है आपके पास, और the amount of work done by a laborer who carry n brick each of mass m to the roof of house whose height is h, तो m की h होता है, n brick है तो n सिंपल उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Substances which do not obey Ohm law are called non-ohmic. The rate at which electrical energy is used may be measured in which electrical use, तो it may be measured watt power है ना, work per unit time. Tick the series in infrared, तो ये पास्चर नियर इंफ्रारेड है, पफन मिड है, ब्रैकेट फार है, ब्रैकेट मिड है, पफन फार है, ठीक है, ये सारे इंफ्रारेड में आते हैं। और द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन, इसमें मैक्सिमम होगी आपके पास, तो स्टील में सबसे ज्यादा होती है, मेटल, ठीक है। A steel wire of length 1 meter is plugged at its middle. The wire is made to vibrate to such a way that the fundamental frequency of a longitudinal wave of the wire is 2.5 kHz. What is the speed of the sound? V is equal to f lambda. तो 2.5 25,000 मल्टीप्लाई 2500 मल्टीप्लाई 1 2500 है ना, 172 है ना, ठीक है ना। इसलिए क्या कहता है मिडल पे, तो मिडल पे होगा लेमडा, लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 उस तरफ, तो लेमडा 2 मीटर है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये 2500 है मल्टीप्लाई 2 5000 मीटर पर सेकेंड। इफ अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड वाइब्रेट इन फोर्थ हार्मोनिक इट द वेवलेंथ इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? फोर्थ हार्मोनिक है ना, मतलब फोर्थ लूप, ठीक है, तो 4 लूप का मतलब है 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ देखो ना, 4 लूप, एक लूप है ना, ये देखो 2 लूप है तो ये एक वेवलेंथ, तो 4 लूप तो 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ 15 के बराबर है, तो एक वेवलेंथ हो जाएगा 7.5, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ इसने क्या दिया हुआ है, 2 वेवलेंथ 15 के बराबर है, ठीक है, तो यह 2 वेवलेंथ एल के बराबर है, सॉरी 2 वेवलेंथ एल के बराबर है, ठीक है, और वेवलेंथ फिर क्या है 15, तो 15 दूनी 30। Simple. A closed organ pipe and an open organ pipe have the first overtone identical in frequency. Their length are in the ratio of, लेंथ की रेशियो आपके पास क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है सेकंड हार्मोनिक, तो क्लोज का होगा 3 v बाई 4l, ठीक है, और उसका होगा v बाई 2v बाई 2l, ठीक है, तो 2 तो कट जाएगा, और इसका 3v बाई 4l, तो यही 3/3 रेशियो 4 ही आपके पास बच रहा है। 175 है आपके पास के two metal having the same resistivity can be differentiated from the value of their, किस चीज़ की वैल्यू से डिफरेंशिएट कर सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, किसके बराबर होता है ट्रांसफार्मर रेशियो इन द स्टेप अप? अच्छा देखो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं जबकि नीचे वाले कम होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, तो सी।